हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 8 जुलाई 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में थावर चंद गहलोत को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक के जो नए राज्यपाल बनाए गए हैं थावर चंद गहलोत जी को बनाया गया है। पहले यह थे मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और हाल ही में इन्होंने राज्यसभा से क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। और यह राज्यसभा थे कहाँ से? एमपी से थे। अगला बात करें दोस्तों राज्यपाल के बारे में, तो राज्यपाल के बारे में एक आर्टिकल कहता है 153 153 आर्टिकल कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और एक राज्यपाल को एक या एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। अगला बात करें, आर्टिकल 155 कहता है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाएगी वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूजन रहती है दोस्तों कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको देगा? राष्ट्रपति को ही देगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, जैसे हमारे प्रेसिडेंट को कौन शपथ दिलाता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ठीक उसी प्रकार राज्यपाल को राज्य के मुख्य जो उच्च न्यायालय होता है उसके मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। और हाल ही में 8 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो देख लेते हैं बाकी बचे हुए राज्यपालों को किस राज्य के लिए नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले नंबर पे हैं पीएफ श्रीधरन पिल्लई। इनको हाल ही में गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राजेंद्र विश्वनाथ जी को हाल ही में हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। रमेश बैस को दोस्तों झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर हरि बाबू कभमपति जी को मिजोरम के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। सत्यदेव नारायण आर्य को दोस्तों इनको त्रिपुरा के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। और भंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये 8 राज्यपाल थे जिनको हाल ही में प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रेजेडी किंग के नाम से उन्हें जाना जाता था दिलीप कुमार को। और दिलीप कुमार की बात करें तो इनका जन्म 1922 में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई है वो 7 जुलाई 2021 को सांस फूलने के कारण हो गई है। अगला बात करें, इनका जो जन्म का नाम था वो था मोहम्मद यूसुफ खान इनका जन्म का नाम था। और दोस्तों इनकी जो पहली फिल्म थी वो थी ज्वार भाटा इनकी पहली फिल्म थी 1944 में। और अगला बात करें कि 8 बार इनको फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए। और अगला जो बात करें कि एक बार इन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है निशान ए इम्तियाज से भी सम्मानित किया जा चुका है 1998 में। और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अभिनेता बन गए हैं। अगला बात करें, इन्हें 1991 में ही पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान। और 1994 में सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहिब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और अगला जो बात करें, 2015 में इन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी ओडीआई खिलाड़ी रैंकिंग में
कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर शीर्ष पर हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मिताली राज। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हैं मिताली राज और हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी ओडीआई खिलाड़ी रैंकिंग में पहले टॉप रैंक पे आ गई हैं और यह 8वीं बार ऐसा हुआ है कि टॉप रैंक पर ये हैं। अगला जो बात करें दोस्तों मिताली राज जी के बारे में, तो T20 में 2000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर जो बनी है वो कौन बनी है? मिताली राज ही बनी है। अगला बात करें कि 200 ओडीआई मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज ही बनी है। ओडीआई मैचों में 7000 रन से भी ज़्यादा बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज बनी है। और यह कहाँ से संबंधित हैं? तो जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करती हैं। और अगला बात करें मिताली राज जी के बारे में, तो 2003 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है और अर्धशतक लगाने वाली सर्वाधिक महिला क्रिकेटर भी बनी हैं। अगला जो बात करें दोस्तों यहाँ पास ए ऑप्शन पे है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा दोस्तों हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी T20 महिला क्रिकेट रैंकिंग में टॉप पर की हैं और यह सबसे कम उम्र पर अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी हैं। और अगला जो बात करें सभी फॉर्मेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला क्रिकेटर जो बनी है वो कौन बनी है? भारतीय शेफाली वर्मा। अगला बात करें दोस्तों T20 में महिला क्रिकेटर की जो कप्तान हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वो हैं हरमनप्रीत कौर। अब यह रैंकिंग आईसीसी द्वारा जारी की गई है। तो आईसीसी के बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है दुबई यूएई में है, यूएई में। और इसकी स्थापना जो की गई थी 1909 में की गई थी। ग्रेग बार्कले जो हैं इसके अध्यक्ष हैं और मनु फहानी जो हैं इसके सीईओ हैं आईसीसी के। बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन है 5th नंबर का, हाल ही में सुपर हैवीवेट वर्ग 91 किलोग्राम में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बन गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतीश कुमार। 91 किलोग्राम या उससे ज़्यादा किलोग्राम में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं। MP जाबिर की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले पहले नौसेना के व्यक्ति बने हैं MP जाबिर और यह 4x100 रिले दौड़ में भाग लेंगे। फरद कमल की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले पहले टेबल टेनिस के खिलाड़ी बन गए हैं। नीरज चोपड़ा की बात करें तो इन्होंने भाला फेंक में टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई किया है। अगला कुछ नाम याद रखिएगा दोस्तों, जैसा कि है एक भवानी देवी। भवानी देवी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला तलवारबाज बनी हैं और ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भी पहली तलवारबाज बनी हैं भारत की तरफ से। नेत्रा कुमानन की एक नाम याद रखिएगा, नेत्रा कुमानन टोक्यो व ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय नाविक बनी हैं। और अगला याद रखिएगा विनेश फोगाट टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली महिला जो रेफलर बनी हैं विनेश फोगाट बनी है। एक प्रणीति नायक का नाम याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली जिम्नास्ट बनी है। सुशीला देवी का नाम याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली जूडो की खिलाड़ी बनी हैं सुशीला देवी। मीराबाई चानू का नाम याद रखिएगा, तो मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक के लिए या ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी हैं। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। अगला बात करें टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स जो समर हो रहा है इसका जो शुभंकर है वो क्या है? तो वो है मिराई तोबा। मिराई तोबा। और हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने यह निर्णय लिया है कि टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक खिलाड़ी रहेंगे वो कौन रहेंगे?
तो मनप्रीत सिंह जो भारतीय हॉकी टीम के क्या हैं, कप्तान हैं। और एक हैं कौन, एमसी मैरी कॉम, ये टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक खिलाड़ी रहेंगे। और जो लास्ट में रहेंगे टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक खिलाड़ी, वो रहेंगे बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया, ये याद रखिएगा दोस्तों। अगला बात करें जो टोक्यो में ही होगा पैरा ओलंपिक्स, तो पैरा ओलंपिक्स खेल का शुभंकर जो रहेगा फोमायती इसका शुभंकर रहेगा। अगला जो बात करें टोक्यो ओलंपिक्स, ये किस नंबर का आयोजित किया जा रहा है, तो 32वें नंबर का आयोजित किया जा रहा है। पहला ओलंपिक्स खेल कब खेला गया था, तो 1896 में एथेंस में खेला गया था, एथेंस में। और पिछला वाला ओलंपिक्स खेल कहाँ खेला गया था, तो यह 2016 में 31वें नंबर का था, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के एक शहर में आयोजित किया गया था। अगला बात करें कि 2020 का कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो ये 32वें नंबर का टोक्यो में ही आयोजित किया जा रहा है। 2020 में इसे कोविड-19 पेंडेमिक के कारण स्थगित कर दिया गया था, लेकिन 2020 के नाम से ही यह 2021 में आयोजित किया जा रहा है। अगला बात करें, ये 4 साल के अंतराल में होता है, तो 2020 के बाद 2024 में जो 33वें नंबर का ओलंपिक्स खेल होगा वो कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। और अगला जो बात करें कि 2028 का ओलंपिक्स खेल 34th नंबर का, ये होगा यूएसए के लॉस एंजलिस में। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने घोषणा की है कि 2032 का जो 35वें नंबर का ओलंपिक्स खेल खेला जाएगा, ये कहाँ खेला जाएगा, ब्रिस्बेन के एक शहर ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर जो है ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कौन सा नया मंत्रालय बनाने की घोषणा की है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहकारिता मंत्रालय। कारोबार को और सुगम बनाने के लिए यह मंत्रालय की घोषणा की गई है भारत सरकार के द्वारा। कौन सा मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला जो 7th नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की घर में हत्या कर दी गई है, वह किस देश के राष्ट्रपति थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हैती के वो राष्ट्रपति थे और जिनकी घर में ही हत्या कर दी गई है। हैती दोस्तों यह एक कैरेबियाई कंट्री है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है यहाँ पास कैरेबियाई कंट्री, यहीं पास पड़ता है हैती। हैती की बात करें तो हैती की जो राजधानी है वो हो जाती है पोर्ट ओ प्रिंस और यहाँ की जो करेंसी चलती है वो चलती है गौरदे यहाँ की करेंसी चलती है। बढ़ते क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जूनोज दिवस किस दिन बनाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस बनाया गया है। जूनोज रोग के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए इसे बनाया जाता है। अगला जो बात करें जुलाई में अब तक के जो इम्पोर्टेंट डेट बनाए जा चुके हैं, तो उनमें से है पहला 1 जुलाई को बनाया गया है जीएसटी दिवस। 1 जुलाई को ही बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस। 1 जुलाई को ही बनाया गया है 73वां चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस। 1 जुलाई को ही बनाया गया है दोस्तों राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस और 1 जुलाई को ही बनाया गया है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस बिधन चंद्र राय जी के जयंती पर, और यह वेस्ट बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे और 1961 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला बात करें 2 जुलाई को बनाया जाता है विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। हालांकि यह जुलाई के पहले शनिवार को बनाया जाता है और इस बार का जो पहला शनिवार आया है जुलाई का वो 3 जुलाई को आया है, तो इसलिए 3 जुलाई को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। और 3 जुलाई को ही बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय
प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस और 6 जुलाई को बनाया गया है विश्व जूनोज दिवस। तो ये था दोस्तों आज 8 जुलाई 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।